पूरा झारखंड आज छठ मैया की सेवा में व्रत और उपवास। आज तो कद्दू भात होगा, कद्दू और भात की तैयारी चल रही है। मैं सूर्य नारायण भगवान से, छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि मेरी बहनें, मेरे भाई, ये सब सुखी हो, दुमका वाले सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। छठ मैया ऐसी कृपा करना कि मेरी बहनों के पांव में कांटा भी न गड़ पाए। हर खुशी देना इन बेटे बेटियों को, दुमका वालों को, यही मैया से प्रार्थना है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जेएमएम और हेमंत सोरेन की सरकार के रहते हुए अपना सुखी रहना संभव नहीं है। इनने पूरे झारखंड को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मेरी बहनों, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं, यह हमारी धरती है, ये संथाल परगना, जिसमें एक नहीं अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है। ये संथाल परगना की पवित्र भूमि, इसको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, लेकिन खतरा बहुत बड़ा सामने खड़ा है। ये सरकार के रहते हुए, जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार ने विदेशी घुसपैठ इतनी बढ़ाई है कि बांग्लादेश से आ रहे हैं घुसपैठिए और हमारी धरती पे बस रहे हैं। और आज हालत क्या हो गई है, जाग जाओ दुमका वालों, जहां कभी आदिवासी आबादी 44% हुआ करती थी संथाल परगना में, अब घट के रह गई है 28%, केवल 28%। आदिवासी आबादी और बाकी आबादी यहां लगातार कम हो रही है और विदेशी घुसपैठिए हमारी धरती पर घुसते चले आ रहे हैं, इस धरती पर कब्जा कर रहे हैं। मेरी बहनों, ये लोग आते हैं, कई जगह बेटियों से शादी करते हैं, उनके नाम पर हमारी जमीनें खरीदते हैं, उनको पंचायतों के चुनाव लड़ाए जाते हैं, पंचायतों पर कब्जा किया जाता है, इनके हाथ में संसाधन आते रहते हैं। मैं आज आपको सावधान करने आया हूं, अगर ये घुसपैठ नहीं रुकी तो संथाल परगना तबाह और बर्बाद हो जाएगा, बांग्लादेशियों का इस पर कब्जा हो जाएगा। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, सामने आने वाले खतरे को समझो मेरे बहनों और भाइयों। आज ये माटी संकट में है, इन घुसपैठियों के कारण हमारी बेटी संकट में है, इन घुसपैठियों के कारण हमारी रोटी संकट में है। और इन घुसपैठियों के संरक्षक है हेमंत सोरेन, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी। वो उनको घुसाते हैं, यहां बसाते हैं, उनका आधार कार्ड बनवाते हैं, उनका राशन कार्ड बनवाते हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम लिखाते हैं, क्योंकि ये इनको वोट देते हैं। वोटों की लालच में ये भूखे भेड़िए झारखंड की अस्मिता के साथ समझौता कर रहे हैं, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसलिए आज मामा ये कहने आया है, जागो मेरे बहनों और भाइयों, आज एक नई क्रांति की जरूरत है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये देश है कि धर्मशाला, जब जिसकी मर्जी आएगी हमारी धरती पे घुस जाएगा और हमारी जमीनें हत्या लेगा। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं होने देता। मैं आज आपको ये वचन देने आया हूं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटा बेटियों, भारतीय जनता पार्टी को जिता दो, एक एक घुसपैठिया पहचान के बाहर खदेड़ दिया जाएगा। इस धरती पर हम नहीं रहने देंगे। आप बताओ, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हमारे यहां रहना चाहिए क्या? जोर से बोल के बताओ, रहना चाहिए क्या? अरे ये धरती हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये माटी हमारी है, ये फसलें हमारे हैं, ये खेत हमारे हैं, ये जल हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये जंगल हमारे हैं। और इसको लूटने आ गए तुम, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसलिए संथाल परगना की धरती पर एक नई क्रांति की जरूरत है, एक नई क्रांति की उलगुलान। फिर से उठ जाओ और एक नई क्रांति इस धरती पर प्रारंभ करो। हम इनको नहीं रहने देंगे। आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा? और इसलिए मैं आज सावधान करने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, अगर किसी ने, घुसपैठिए ने
आदिवासी भाई बहन की जमीन खरीदी है तो कानून बना के वापस करेंगे, छुड़ा के उस जमीन को फिर से आदिवासी को देंगे। बोलो देना चाहिए कि नहीं? हमारी जमीन नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। आदिवासियों के अधिकारों को और किसी को लूटने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई ने शादी भी धोखा देके कर ली होगी तो फिर उसको आदिवासी नहीं माना जाएगा। बहनों और भाइयों, तुम्हारे हक नहीं छीनने दिए जाएंगे। बताओ ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? उठो मेरे बहनों और भाइयों, बचाओ अपनी धरती को, अपने जल जमीन जंगल को, अपनी संस्कृति को, अपनी अस्मिता को, अपनी रोटी को। आज रोजगार को बचाने का समय आ गया है। ये निवेदन करने मामा आया है। क्या किया हेमंत सोरेन ने 5 साल? लूट लिया पूरा। यहां के विधायक के बारे में सुनील जी बता रहे थे। मैं इनका करता क्या है? बोले गिट्टी पार, बालू पार, कोयला पार, पत्थर पार और संपत्ति बना ली अपार। बताओ आपकी सेवा करिए क्या? केवल बालू पार कराओ। और यहां नहीं बेच रहे, बांग्लादेश तक जा रहे, कोयला जा रही है, बालू जा रही है, हमारे संसाधन जा रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, आपको मकान बनाना हो तो बताओ बालू मिलती है क्या? अरे बोल के बताओ ना, मिलती है क्या? जब मैं झारखंड आया तो मैं तो दंग रह गया सुनील जी। यहां बालू बाल्टी में बिक रही थी, बाल्टी में किलो के हिसाब से बालू बिक रही है, किलो के हिसाब से। जनता को बालू नहीं मिल रही। बालू खा रहे हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, कांग्रेस के नेता। आज भारतीय जनता पार्टी का ये साफ कहना है, एनडीए का, हमारे अलायंस का, आशु के मित्र भी आ बैठे, साफ कहना है बालू की लूट बंद होगी। और सुनो दुमका वालों, जिस दिन भाजपा की सरकार आ गई, बालू मकान बनाने के लिए जनता को फ्री कर दिया जाएगा, फ्री में। क्यों बालू का पैसा लगना चाहिए? भगवान ने सबके लिए बालू बनाई है। तुम बालू भेज दो बांग्लादेश, हम इस बालू से बनाएंगे गरीबों के घर। जमीन पर घर बनाने के लिए बालू फ्री में दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है मेरे बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। किसान भाइयों, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि मंत्री बनाया है किसानों की सेवा करने के लिए। दिन और रात मेहनत करता है किसान, खून पसीना एक करता है, लेकिन उसके पसीने की कीमत नहीं मिलती। आज नोट कर लेना, यहां भी आसपास धान होता है ना? अरे धान होता है कि नहीं, बताओ ना। होता है, तो ये तो धान कभी खरीदता नहीं। हेमंत सोरेन, कांग्रेस की सरकार, जेएमएम की सरकार, किसान कौन कौन है जरा हाथ उठाए, किसान जो हो, खेती करते हो। तो सुनो मेरे किसान भाइयों, कृषि मंत्री मामा कह रहा है तुम्हारी धान आने दो, भाजपा की सरकार आते ही 3100 रुपया क्विंटल धान खरीदी जाएगी, 3100 रुपया क्विंटल। बोलो किसान को पसीने की कीमत मिलनी चाहिए कि नहीं? हम छत्तीसगढ़ में खरीद रहे हैं जहां भाजपा की सरकार है, जाके देख लीजिए। और इसलिए धान की पूरी कीमत दी जाएगी। और एक बात और, जब पहले भाजपा की सरकार थी तो 5000 रुपया पर एकड़, 5 एकड़ तक किसानों को 5000 रुपया एकड़ देना शुरू किया था रघुवर दास जी ने, जिसको हेमंत सोरेन ने बंद कर दिया। आज नोट कर लेना, मामा कह के जा रहा है हमारी सरकार बनाए, किसान भाइयों 5000 रुपया प्रति एकड़ की दर से अलग से आपके खाते में, किसानों के खाते में राशि डाली जाएगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6000 रुपया भेजते हैं किसान सम्मान निधि। मुझे पता चला सुनील जी, इनने कई किसानों के नाम काट दिए। अरे मोदी जी दे रहे थे, तुम्हारा क्या जा रहा था? 6000 रुपए किसान को मिलते, कई के नाम काट दिए गए। किसान भाइयों, मैं ही कृषि मंत्री हूं,
सुनील जी पूरी सूची बना लेना, किस किस का नाम कटा है, सबके नाम जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं करूंगा, कोई चिंता मत। अरे किसान के घर में पैसा जाता है तो मैं तकलीफ क्या है, रोज खून पसीना एक करता है किसान, उसको भी तो सुख की रोटी खा लेने दो, उसको भी तो चैन से सो लेने दो। किसानों का कल्याण भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है।